Hello darlings, it's show time. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood this week. और friends मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म सलार के डे नंबर 4 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? दिस इज गोइंग टू बी एन एक्शन पैक एपिसोड फॉर एवरीवन। तो एपिसोड जितना हो सके उतना एपिसोड को लाइक करना। इसी नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं द ऑल इंपॉर्टेंट हिंदी वर्जन ऑफ सलार। द हिंदी वर्जन ऑफ सलार इज गोइंग टू बी अ क्लीन हिट। इसकी ऑक्यूपेंसी आज एक वर्किंग ट्यूसडे को सभी लोगों को सरप्राइज कर दी है। एंड यस, ऑक्यूपेंसीज एंड द परसेंटेज इज मोर देन डंकी। बात करेगा इस मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी डंकी की 12%। माइंड यू, डंकी के पास सलार से ऑलमोस्ट 2500 के ऊपर शोज जो है वो ज्यादा है, इसलिए कलेक्शन भी ज्यादा आएगा। बात करो डंकी के आफ्टरनून की 21%, डंकी इवनिंग इज 27%। यहाँ मैं सिर्फ हिंदी वर्जन जो है वो कंपेयर कर रहा हूँ। बात करूंगा इस सलार की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 13.81, आफ्टरनून 23.19 एंड इवनिंग 32.75, यानी कि पूरे दिन सलार जो है वो डंकी से ऊपर की ऑक्यूपेंसी वो लेकर रखा है। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीजें सुनाई दे रही है कि यहाँ पर ओमले फिल्म्स ने जो पोस्टर्स थे, यानी कि पहले दिन का 178 समथिंग, दूसरे दिन का 295 एंड तीसरे दिन का 402, मैंने तीनों दिन ही इन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट ये पोस्टर्स जो है इनके अगेंस्ट कहा है मैंने। एंड मैंने कहा है कि ये पोस्टर्स एंड कलेक्शंस जो है सही नहीं है। आज सुनने में आ रहा है कि वो पोस्टर्स जो है होमबले फिल्म्स ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से डिलीट कर दिया है। वेल फ्रेंड्स, वो सारे के सारे पोस्टर्स जो है सलार द सागा, ये सलार फिल्म का ऑफिशियल हैंडल है, चाहे वो एक्स हो, ट्विटर एंड उसके बाद इंस्टाग्राम हो, वो पोस्टर्स अभी भी सोशल मीडिया पर है, वो नहीं हटे हैं। मैंने आपको आज सुबह ही बताया था मेकर्स जो है वो शायद आज पोस्टर रिलीज करे 50-50, कल से शायद पोस्टर ना आए एंड सीधा फ्राइडे उसके बाद मंडे आए। वही होता है, पहले 3 दिन मेकर्स जो है पोस्टर रिलीज करते हैं। एंड अच्छा हुआ आज मेकर्स ने पोस्टर रिलीज नहीं किया। तो ये गाइस आज का कलेक्शन इवन विद द मेकर्स कहीं ना कहीं 468 करोड़ के आसपास जो है आता हुआ दिखाई दे रहा था। एंड मेकर्स आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पर 500 करोड़ का जो पोस्टर है वो रिलीज करने में इंटरेस्टेड है। तो आई थिंक कल का जो पोस्टर है वो 500 करोड़ का आएगा एंड फिर उसके बाद सलार की गाड़ी जो है वो वापस से पटरी पर आते हुए दिखाई देगी। अगर आपने पिछले 2 दिनों के एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो आप लोग जाकर देखिए, उसमें बाकायदा बोला गया है कि जो मेकर्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो कलेक्शंस में क्या फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है। इसी नोट पे आज का एपिसोड जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। अब गाइस बात करते हैं सलार के हिंदी वर्जन के शो काउंट की। तो आज मुंबई में 437 शोज में ऑक्यूपेंसी 35%। डंकी मुंबई में ऑक्यूपेंसी इज 36%, 660 शोज में। दिल्ली एनसीआर में सलार 622 शोज में 41% है, डंकी 901 शो में 27 है, यानी कि सलार ऑक्यूपेंसीज भी बहुत अच्छी ले रहा है। एंड गाइस आने वाले समय में देखने लायक रहेगा कि सलार का जो हिंदी वर्जन है वो डंकी के हिंदी वर्जन को डे वाइज टक्कर देता है या नहीं देता। बात करो पुणे की, सलार 204 शोज 34% हिंदी। नंबर बेंगलुरु 140 शोज में 46% हिंदी, हैदराबाद 30 शोज में 35, कोलकाता 131 शोज में 38, अहमदाबाद 403 शोज में 24 है। लुक एट द डिफरेंस ऑफ अहमदाबाद ऑफ डंकी एंड सलार। अहमदाबाद में डंकी 451 शोज में जस्ट 13 है एंड सलार 403 शोज में 24 है। इसी पर ट्रेड क्या कमेंट्री देता है इस पे हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रेड ने पहले से कह दिया है सलार डिड एक्सट्रीमली वेल ऑन मंडे जो द हॉलीडे। एंड गाइस सलार मैनेज्ड 15 करोड़ रुपीज। सलार ने हॉलीडे पर 15 करोड़ कमाई की एंड सलार यहाँ पर डंकी को जो है वो मास सर्किट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। द फिल्म कंटिन्यूज टू बी अहेड ऑफ डंकी इन द मास सर्किट्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बात करूँ गाइस अन्य जगहों की, तो गाइस सूरत 216 शोज में 14% की ऑक्यूपेंसी है। बात करूँ गाइस यहाँ पर अब डंकी की, तो शो काउंट जो है सूरत में वो 239 से 183 कर दिया है, जस्ट 10%, यानी कि सूरत में भी आगे है सलार। जयपुर 117 शोज में 44। बात करो चंडीगढ़ की 97 शोज में 30, भोपाल 62 शोज में 43 एंड लखनऊ 138 शोज में 34%। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सलार का जो हिंदी वर्जन है कहीं ना कहीं 8 से 9 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं ये कि डे नंबर 4 का कलेक्शन क्या आया। भैया ये हम एपिसोड तरफ आगे से शुरू कर दिए, यहाँ पर नॉन लीनियर एपिसोड है। ओके, तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर डे नंबर
4 जो था वहां पे कलेक्शंस किस तरह से आए हैं। तो हमारा प्रेडिक्शन था डे नंबर 4 पे इसका नेट जो है वो 45 करोड़ आएगा। ब्रेस योरसेल्व्स। नेट कलेक्शन सलार डे नंबर 4 क्रिसमस 46.3 करोड़ रुपीस, प्रेडिक्शन से ज्यादा आया है। एंड इसी के साथ इसका ग्रॉस होता है 55.5। हिंदी वर्जन में प्रेडिक्शन 14 से 15 करोड़ आएगा एंड इसका हिंदी वर्जन जो है वो 15 करोड़ आया है गाइस यहाँ पर। सो गाइस अब हिंदी वर्जन जो है 67.70 करोड़ प्रेडिक्शन था, लेकिन ऑफिशियल कलेक्शन 68.2 आया है। ये फिल्म बहुत जल्दी 100 करोड़ जो है कमा लेगी हिंदी में एंड एक क्लीन हिट का टैग जो है हिंदी डब्ड में ले जाएगी गाइस यहाँ पर। अब गाइस बात करते हैं नेट की 46.3 करोड़, इसका ग्रॉस होता है 55.5। ओवरसीज की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका 7 करोड़, गुड। उसके बाद बात करें गाइस यहाँ पर गल्फ रीजन्स की यूएई जीसीसी 45 लाख रुपीस, यूके यूरोप 90 लाख, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 80, रेस्ट ऑफ एशिया 40 एंड सभी अदर टेरिटरीज को मिला लूं 10 करोड़ का ओवरसीज आया है इसके फोर्थ डे का। 55.5 ग्रॉस इंडिया प्लस 10 65 to 66 यानी कि 66 करोड़ रुपीस इस फिल्म ने इज्जत में कमाए हैं। एंड 66 करोड़ अगर मेकर्स के 402 करोड़ में ऐड कर दूं तो आज पोस्टर आता 468 करोड़ का। ऑब्वियसली उन्होंने आई थिंक ईमानदारी बरती एंड पोस्टर रिलीज नहीं किया। वो चाहते थे कि उनका अगला पोस्टर 500 करोड़ का है एंड इसीलिए आई थिंक कल पोस्टर 500 करोड़ का आते हुए दिखाई देगा। एंड अपने कलेक्शंस 346 थे, मेकर के 402 है। मैंने पहले ही बता दिया है मैं मेकर से कलेक्शन विश्वास नहीं रखता हूं, एपिसोड में मैं बार बार नहीं कह सकता हूं। ओके 346 पे अगर 66 ऐड कर दा तो हमारा नंबर जो है वो 412 करोड़ आता, जो कि इस फिल्म ने बाइज्जत ईमानदारी से जो है वो यहाँ पर कमाए हैं। लुक एट द रिकॉर्ड्स। निजाम में ये फिल्म बस RRR के थोड़ा नीचे है शेयर वाइज एंड उसके बाद जो ग्रॉस है उसके वाइज बहुत जल्दी 100 करोड़ का शेयर जो है ये सिर्फ और सिर्फ निजाम से करते हुए दिखाई देगी। सीडेड टॉप किया है, निजाम में ऑलमोस्ट टॉप चल रहा है गाइस एंड हिंदी में शो काउंट डंकी से सिर्फ 2500 शोज पीछे है। सो गाइस अब हम शुरुआत करते हैं इसके तेलुगु स्टेज से। तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 28%, आफ्टरनून 44 एंड इवनिंग यहाँ पे 47% की ऑक्यूपेंसी जो है चल रही है। हैदराबाद की बात करूं 711 शोज में 70% है। तेलुगु एंड हिंदी में ये फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। यस यहाँ पर बात करूं इसके तमिलनाडु एंड केरला की तो दे आर पुअर। डे नंबर 4 पे वापस आते हैं। तमिलनाडु तेलुगु 27.1, मलयालम 1.3, तमिल 2.05, कर्नाटका कन्नड़ा 85 लाख एंड हिंदी 15 करोड़ का जो है वो कलेक्शन आया है। तो भैया इतना सारा लिखे हुआ सब भूल जाते हैं। हाँ तो गाइस बात करो डे 5 की। नंबर बेंगलुरु बात करो 526 शोज में 32% की ऑक्यूपेंसी है। बात करो गाइस यहाँ पर विजयवाड़ा 179 शोज में 40% की ऑक्यूपेंसी है। वरंगल 37 शोज में 89, गुंटूर 87 शोज में 52, वाइजैग में 236 शोज में 50, निजामाबाद में 20 शोज में 24। बात करो गाइस करीमनगर की 25 शोज में 59% है। बात करो महबूब नगर की 12 शोज में 46। तेलुगु वर्जन इज स्टक एंड सो इज द हिंदी। स्टक मतलब पब्लिक को चिपक चुका है। इसलिए गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर सलार ऑन डे नंबर 5 इज नेट कलेक्शन में 24 करोड़, जिसमें से हिंदी वर्जन 8 से 9 करोड़ आ रहा है। तो अब ऐसा होगा कि हिंदी वर्जन लगभग तेलुगु वर्जन जितना कमाना जो है शुरू कर देगा। यही प्यार जो है वो सलार को मिला है। चाहे लोग कुछ भी बोले, सलार को हिंदी वर्जन में अप्रिशिएट किया है। सलार एज अ फिल्म हैज बीन अप्रिशिएटेड। उसकी मेकिंग देखो जाके तुम लोग, मैसिव। प्रशांत नील्स विजन ऑन द बिग स्क्रीन इज सुपर्ब। 24 का नेट होता है 28.8, ओवरसीज कमाएगी 8, यानी कि आज भी वर्ल्ड वाइड जो है ये फिल्म 36.8 करोड़ जो है कमाते हुए दिखाई दे रही है। शाम के अभी ऑलमोस्ट 8:30 बजे तक इसने यहाँ पर कलेक्शंस की बात करूं तो गाइज यहाँ पर 19 करोड़ की कमाई जो है वो कर ली है। उम्मीद कर रहा हूं कि इज्जत ईमानदारी से ये 23 से 24 करोड़ जो है वो रात तक कमाते हुए यहाँ पर दिखाई देगी। लुक एट दिस डे नंबर 4, थोड़ा रिवर्स में आओ। इसका जो कलेक्शन है एपी तेलंगाना का जो यहाँ पर कलेक्शन है वो 18.05 करोड़ का शेयर है। RRR का 17.73 है, यानी कि द हाईएस्ट डे 4 शेयर फॉर एनी तेलुगु फिल्म सलार बनती है। ये अपनी जगह अच्छा कर रही है, ये हिंदी में अच्छा कर रही है। तो ये जो गलत कहने वाले लोग हैं ये क्या साबित करना चाहते हैं ये भी आप लोग सोच लीजिए। यस पोस्टर्स में प्रॉब्लम हुई है जो कि पूरे मीडिया ने यहाँ पर वापस सामने लाकर रख दिया है। आई थिंक अगर वो लोग क्लैरिफाई कर देंगे तो काफी अच्छा होगा। एंड पोस्टर को साइड में रखो
जो ऑफिशियल भी कलेक्शन आ रहा है वही काफ़ी है इसके बॉक्स ऑफिस के सक्सेस को प्रूव करने के लिए। सो गाइस, अगर 36.8 करोड़ कमाती है तो अपने कलेक्शन के अनुसार ये फिल्म जो है वो 448 टू 450 करोड़ जो है 5 दिनों में पूरे वर्ल्ड वाइड कमा लेती है। एंड मेकर्स का जो 468 करोड़ था, अगर वो ईमानदारी से आज का कल का टैली करे तो कल मेकर्स 504 से 505 करोड़ का पोस्टर देंगे। अगर कल मेकर्स 504 से 505 का पोस्टर देते हैं तो हैट्स ऑफ टू देम। एंड आई थिंक अब उनको यही जो है वो मेंटेन करके आगे बढ़ना है। सलार द सागा इसका ऑफिशियल हैंडल है, वहां जाके आप पोस्टर जो है कल चेक कीजिए। और अगर नहीं आया तो मैंने आपको पहले ही कहा था, साउथ में 3 दिन के लोग पोस्टर नहीं देते हैं। केजीएफ हम लोग रोज कहते थे पोस्टर दे दो भाई, पोस्टर दे दो। RRR के टाइम पर पोस्टर दे दो, पोस्टर दे दो, 2-3 पोस्टर यह है, उसके बाद पोस्टर आना जो है वो बंद हो गया। इनफैक्ट केजीएफ का तो 1000 करोड़ का पोस्टर था, वो आई थिंक आरसीबी वालों के अकाउंट पर आया था जाकर। तो ये सब होता ही रहता है गाइस, अनफॉर्चुनेट है ये। लेकिन मुद्दे की बात, हिंदी वर्जन अगर 8 करोड़ कमाता है तो हिंदी वर्जन विल बी 76.2। एंड अब डंकी का हिंदी और सलार के हिंदी वर्जन के बीच में जो है वो बैटल होना जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। क्योंकि गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग आज शाम के ऑलमोस्ट 7 बजे तक यहाँ पर कलेक्शन जो है डंकी का वो 6.6 था करोड़ रुपीस एंड 8 बजे तक कलेक्शन 7.5 करोड़ है। तो रात तक मैक्सिमम डंकी 10 से 11 करोड़ जाएगा एंड सलार जो है वो 8 से 9 करोड़ आ रहा है। यानी कि सलार जो है डंकी वर्जन का गैप जो है, डंकी का जो हिंदी वर्जन है उससे अपना गैप जो है वो क्लोज करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी बात होगी। वो फिल्म जिसको शोज ही नहीं मिलने वाले थे नॉर्थ में, जिस दिन अनाउंस हुआ था कि सलार वर्सेस डंकी होने वाला है, मैं खुद बैठा हूं यहाँ पर, जिसने कहा था कि सलार को शोज ही नहीं मिलेंगे, वो दिन से रिलीज से 2 दिन पहले जहाँ पे उसको शोज नहीं मिल रहे थे, आज ये डंकी और सलार एकदम साथ में चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। आपको पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्पैमर अंसारी साइनिंग ऑफ। यू विल सी मी वेरी सून। बस इंतजार है कल मेकर्स पोस्टर रिलीज कर दे तो मजा आ जाए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।